सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल, आप सबकी दिलों की आवाज़ सबके दिलों तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी उर्से बैसाख शुक्ल अष्टमी का पावन दिन आज हमारे 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी का गर्भ कल्याणक है। ऐसे पावन दिन पर सादर जैनत करते हैं आज कुछ खास बात। दिगंबर संतों के बारे में इन चित्रों के साथ करते हैं शुरुआत। कल के हैं, आज सुबह भी यही दृश्य थे, बिल्कुल सेम इस तरह से, जहाँ पर इस समय सिद्ध चक्र विधान, आज इसका दूसरा दिन था। बद्रीनाथ, वैसे तापमान इतना खराब नहीं होता जितना आजकल है। 0, -1, -2, -3 और आज -4 तक कल से पहुंचा हुआ तापमान। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बर्फ की चादर में पूरे पहाड़ लिपटे पड़े हैं और कभी कभी बारिश होकर उसको और ठिठुराने में पैदा। देख रहे हैं आप, ये है पड़गाहन के दृश्य। श्रावक पड़गाते पड़गाते कांप जाते थे करके, कैसे पड़गा रहे थे, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो, ये कहते कहते भी मुंह से हवा निकलते निकलते कब, और कैसे दबंग के रूप में, सिंह के रूप में, दिगंबर रूप के अंदर यह संत पड़गाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी मुद्रा में बर्फीले हवाओं के बीच में आहार होता है। यह सोच कर भी रूह कांप जाती हैं जब हम सोचते हैं, अरे हम दिल्ली जैसे इन शहरों में ही सर्दियों में कपकपाते हैं, वह -4 डिग्री का तापमान, बर्फीली हवाएं, बर्फ की चादर, और इस तरह संत लेते हैं। पड़गाने के बाद देख रहे हैं दृश्य, इस तरह से आहार होता है। यह दृश्य जरा कैमरा उनके पीछे से देखते हैं। जब बद्रीनाथ प्रवेश कर रहे थे तब के हैं। घाटी में चारों तरफ बर्फ की चादरें छिपी पड़ी हैं। लोगों को देख लीजिए, पहचान लीजिए, गर्म कपड़ों में सूट के अंदर हैं, तब भी कांप रहे हैं। और दिगंबर संतों का देख लीजिए, यह होती है तप त्याग की पराकाष्ठा में। कहते हैं अंदर से कैसी ऊर्जा मिलती है कि बाहर की जो ठंडक है वह भी तपन में सूरज के सामने जैसे ठंडी पड़ जाती है। ठंडी कहें या तो कहें गर्म हो जाती है। यह है दृश्य जो आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ पे हमारे आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज सत्संग और आचार्य श्री निर्भय सत्संग वहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ के ताज़ा चित्र भी दिखाएंगे आपको, अंदर की बात भी बताएंगे कि बद्रीनाथ में कौन बैठे हैं, क्या वहाँ है आदिनाथ, वह भी चर्चा मिलेगी आपको। पर आज इतना ही। बर्फीले पहाड़ों से थोड़ा आप नीचे आते हैं और आते हैं तपती धरा के अंदर। MP बिहार के रास्ते में ना तापमान 40 से ऊपर चल रहा है, यानी जहां एक तरफ पानी बर्फ बन रहा है, दूसरी तरफ पानी उबल रहा है और कंक्रीट वाले रास्ते भी गर्म होकर बक करने लगते हैं। यानी अगर आप चलें तो पैरों में फफोले छाले पड़ जाते हैं। और उसमें देखिए, ऊंचे नीचे, कच्चे पक्के, पथरीले कटीले, कैसे भी हों रास्ते, और देखिए किस तरह नंगे पाँव से बढ़ते हैं दिगंबर संत उसी रास्ते पर। कहीं कांटा चुभता है, कहीं पत्थर की नोक चुभती है, कहीं गरम गरम एक बार से ठट होती है, और तब भी किस तरह घट खट कट पक पक करते आगे बढ़ जाते हैं। यह है दिगंबर संत का दूसरा रूप। चाहे बर्फ मिल जाए, चाहे तपती हुई धरा मिल जाए, पर ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। कारवे के कारवे चलते जाते हैं। हजारों किलोमीटर के इस तरह पद विहार की यात्रा हो जाती है। एक रूप दिखाया था आपको बर्फीले और तपते जमीनों के ऊपर दिगंबर संतों का। अब एक साथ बैक टू बैक 4 खबरें पंच कल्याणक पर। यहां देख रहे हैं आप, महालक्ष्मी नगर के दिगंबर जैन मंदिर से तुलसी नगर दिगंबर जैन मंदिर 3 दिन पहले के चित्र हैं। घाटी यात्रा के कुछ खास थे, इसलिए आपके पास आज लाए हैं। देखिए कितने विशाल रूप से, कितने आनंदित रूप से महिलाएं चल रही हैं यहाँ, और पहली मिलेगा पंचरंगा ध्वज बना रही है। पीछे खास बात थी इस घाटी यात्रा में, इसलिए आपके पास लेके आए हैं। गजब का उत्साह है। और जैसे ही जब कैमरा आता है ना, ये कैमरा आता है तो देखिए चेहरे बदल जाते हैं। किसी के नारियल गिर जाते हैं, किसी का कलश हिल जाता है, कोई सर पर रखता है, कोई मुस्कुराता है। हर रूप कैमरे के सामने बदलता है। पर आज उस बदलाव में एक और चिंतन की बात, जो जिस कारण हम आपके बीच में इन पंच कल्याणक को लेकर आए हैं। पंच कल्याणक, एक नए मंदिर की शुरुआत, जीर्णोद्धार की शुरुआत, पाषाण को भगवान बनाने की एक शुरुआत। पर इसके साथ जो हम महत्वपूर्ण बात रहती है, हम अपने पुराने तीर्थों को क्यों भूलते हैं? क्यों पानी के पड़ी हुई, रेत पे पड़ी लकीर की तरह करते हैं कि आगे आगे लकीर दिखती है, पीछे की लकीर मिट जाती है। और ये जो हमारे अतिशयकारी हजारों वर्ष प्राचीन तीर्थ हैं, क्यों नहीं हम उसके लिए
एक छोटी सी राशि निकाल कर रखते हैं। दृश्य आप देखते रहिए पर चिंतन साथ करिएगा कि अगर हमारा इतना हो रहा है, इतना अमुक है, उसमें 5%, 7%, 8% हम निकाल कर दें। ये पुराने तीर्थों के संरक्षण की यह राशि हम इस पंचकला निकाल रहे हैं। इसके लिए हमें संतों से निवेदन करेंगे उनके चरणों में कि क्योंकि उनके बगैर इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। एक एक पैसा भी कोई देता है, अगर संतों की आह्वान हो जाए तो सचमुच हमारे पुराने जीर्णोद्धार हो जाए। कहाँ बिखरी पड़ी है विरासतें, उनके बारे में। दूसरे पंचकला यह बात करें तिरुमलई में, तमिलनाडु में अरिहंतगिरी पर जो होगा कल शुरू हो रहा है। आचार्य सुविधि सागर जी हैं, आचार्य गुलाब भूषण जी हैं, मुनिषी अमोघ कीर्ति जी हैं, मनोश्री आलोक कुमार जी हैं। भव्य रूप से तैयारी हो रही है, ये आप देख रहे हैं। पर यहाँ भी यही चिंतन है, क्यों नहीं हमारे संत इस पर एक बार आवाज़ उठा दें कि हमें इतनी राशि निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे हजारों जो बिखरी विरासतें हैं, जो लुटती हैं, बिगड़ती हैं, मिटती हैं, खत्म होती हैं, उन सबको संवार के एक हम अपने इतिहास को बहुत गौरवमय बना पाएंगे। अरिहंतगिरी का दृश्य आप देख रहे हैं। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से यह पृथ्वीपुर का पंचकल्याण अभी समापन हुआ। इसका यह दृश्य देख रहे हैं आप। और एक चिंतन की बात, हमने कई पंचकल्याणों में बात करी है इस बारे में कि क्यों आप ऐसी राशि नहीं निकाल पाते हैं। तो पता जवाब क्या मिलता है? सीधा जवाब आपको पता भी है व्यवस्था कैसे करते हैं हम। अरे पंचकल्याण की तैयारी में तो पैसे मिल नहीं पाते हैं और आप कहते हैं कुछ निकाल कर रख दें। यह जवाब मिलता है। पर एक बात बताएं आपको, माँ होती है ना, आज की नहीं तो पिछली पीढ़ी की देख लें। माँ जब खाना बनाना शुरू करती है ना, जब आटा गूंथती है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देती है। वह नहीं देखती है कि बाँचे में मेरी जो बाकी बचा है आटा, उसमें पूरे बच्चों की रोटी बन पाएगी नहीं बन पाएगी, कहीं एक कम तो नहीं पड़ जाएगी, लेकिन पहली रोटी निकालती है। बस उसी तरीके से रख लीजिए कि आपको पहले छोटी सी राशि निकाल कर बाहर करनी है, आपका काम भी हो जाएगा। और यह पंचकला दर्शन देख रहे हैं ना आप, है ना अच्छी बात। और यह चित्र देख रहे हैं आप, कहाँ का है? धर्म शीतल तीर्थ का। जी हाँ, यह है रतलाम MP की बात कर रहे हैं। पंचकल्याणक होने हैं अभी अरे आसपास नहीं होनी है। आप इतनी जल्दी क्यों भाग जाते हैं? ये 22 फरवरी से 26 फरवरी 2024 में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी संस्तुति मिल गई है, उन्हीं के सानिध्य में कमेटी बन गई है और अब यहाँ की शुरुआत हो रही है। एक सवाल वही अनुत्तरित है, जब जब पंचकल्याणक हो क्यों नहीं हम संकल्प लें कि एक पुराने तीर्थ का जीर्णोद्धार करेंगे। बस एक बार कर दे शुरुआत तो कहते हैं हमारे जैन संस्कृति अनमोल है, अनमोल रूप से वह हमारी आगे भी वर्षों तक आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रख पाएंगी। नहीं तो रेत की लकीर बन रही है, आगे खिंच रही है, पीछे मिट रही है। सादर जय जनी।